एक तो 25 मई को शाहबाद के इलाका में और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है। जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है, एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला में 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। वाल्मीकि नगर में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा फैसला लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आज राजनीतिक मंथन शिविर था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत शाहबाद के क्षेत्र से होगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन जो है वो हम लोगों का अधिकार है, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आजादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है, एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला में। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन 76 में उस एक्ट में संशोधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। 76 में 25 साल के लिए उस काम को रोका गया था, फिर बाद में फिर 25 साल उस अवधि को बढ़ाने का काम हुआ। अब 2026 में वह अवधि समाप्त हो रही है। उस वक्त फिर से परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन साउथ के कुछ राज्य जिनका हित है संख्या नहीं बढ़ने में, वैसे लोग फिर से दबाव भारत सरकार पर बनाए हुए हैं कि उस अवधि को फिर आगे बढ़ा दी जाए और संख्या न बढ़े।
तो यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है। हम अब इस अन्याय को बिहार में नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में 2026 में जो प्रस्तावित है परिसीमन का समय, 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और इस बात का हमने फैसला किया है कि जनता के समर्थन से इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत अभी 2 जगह तारीख तय हुई है। एक तो 25 मई को शाहबाद के इलाका में और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है। उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को, और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। इस बात के लिए हमने निर्णय लिया है पार्टी के इस कार्यक्रम में। और भी कई निर्णय हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इस निर्णय को हमने लिया है। और गठबंधन में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं और बिहार के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म करके बिहार का हिस्सा हक दिलवाएं। 3 दिनों के शिविर में बिहार के तमाम जिला से लोग आए थे और सब लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दी है। तो उस राय के आधार पे एक तो हमारा यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हमने लिया है, फिर आवश्यकता अनुसार आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे और जनता के बीच हम जाएंगे। तो आपने देखा कि 2026 में परिसीमन लागू करने की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर जाएंगे और इस बात को मजबूती से उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से बिहार को छला जा रहा है। जो परिसीमन कई साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक परिसीमन नहीं हो पाया है, जिसके कारण बिहार में सीटों की संख्या नहीं बढ़ पा रही। अगर परिसीमन लागू होता है 2026 में तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा लोकसभा के सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि परिसीमन जो है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है। जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र का गठन होता है और लोकसभा क्षेत्र का गठन होता है। और इसी मांग को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा अब जो है बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।